जय श्री प्रेमानंद महाराज। अगर आप सभी अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप सभी को बताए जाते हैं प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों के वीडियो और आपके जीवन में चल रही राशि के अनुसार विशेष जानकारी मिलती है। तो आप सभी अपनी अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मित्रों। हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में एक बहुत ही विशेष बात कही है। उन्होंने बताया कि अगर आपके घर में कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगे हों तो वे पौधे आपके जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि हमारे शास्त्रों में हर चीज का विस्तार से वर्णन है। कौन सा पौधा घर में लगाना चाहिए, कौन सा नहीं। ये बातें सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि अनुभवों और ऊर्जा के आधार पर कही गई हैं। और महाराज जी ने साफ बताया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो वह धीरे धीरे करके घर की सुख शांति को समाप्त कर देते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पैसों की कमी आने लगती है, नौकरी में अड़चन आने लगती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, घर में बीमारियां रहने लगती हैं और कई बार तो इन पौधों के कारण घर के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से पौधे हैं। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए अब हम आप सभी को एक एक करके उन पौधों के बारे में बताते हैं जो घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। इन पौधों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये धीरे धीरे करके घर की सुख शांति को निगल जाते हैं और कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका कारण समझ नहीं आता। लेकिन जब पीछे जाकर ध्यान से देखा जाए तो वही छोटे छोटे कारण होते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। उनमें सबसे पहला पौधा है मदार का पौधा। मदार का पौधा देखने में एकदम सामान्य लगता है। इसके पत्ते मोटे और हरे होते हैं और इसमें हल्के सफेद या जामुनी रंग के फूल भी लगते हैं। कुछ लोग इसे आंख का पौधा भी कहते हैं। यह पौधा अक्सर सूखे और वीरान जगहों पर उगता है और बहुत से लोग इसे जंगल से लाकर अपने घर के आसपास लगा लेते हैं, क्योंकि इसे कई लोग औषधीय मानते हैं और कुछ धार्मिक कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने स्पष्ट रूप से बताया कि मदार का पौधा घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण सिर्फ इसका रूप या गंध नहीं है, बल्कि इसकी ऊर्जा बहुत तीव्र और नकारात्मक होती है। यह पौधा तांत्रिक शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसकी जड़ें धरती की उस ऊर्जा को पकड़ती हैं जिसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। महाराज जी ने कहा कि जहां मदार का पौधा होता है वहां बहुत तेजी से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसका असर सबसे पहले घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा सबसे कोमल होती है। फिर धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य चिड़चिड़े होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, नींद पूरी नहीं होती, मन शांत नहीं रहता, ध्यान टूटने लगता है और कई बार मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अवसाद तक में चला जाता है। मदार का पौधा घर के उस कोने में भी नकारात्मकता फैला सकता है जहां लोग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इसे घर में रखना बहुत ही भारी पड़ सकता है। इस पौधे से जुड़ी एक और बात यह भी है कि यह रात के समय हवा में एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है जो बहुत हल्की होती है, लेकिन संवेदनशील लोगों पर इसका सीधा असर होता है। बहुत से लोगों को रात में डरावने सपने आते हैं या उन्हें बिना कारण बेचैनी महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर के किसी सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर को कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन मरीज आराम भी नहीं पाता। ऐसी परिस्थितियों में जब लोग घर की ऊर्जा जांचते हैं तो पाया जाता है कि घर के आसपास मदार का पौधा मौजूद है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मदार उन पौधों में से है जो देवताओं को नहीं, बल्कि विशेष प्रकार की यज्ञिक या तांत्रिक शक्तियों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि इसे केवल विशेष साधना स्थलों या जंगलों में प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि घरों में जहां बच्चे और परिवार के लोग रहते हैं। इसके फूल कई बार देवताओं की पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन वह पूजा भी विशेष परिस्थितियों में की जाती है। सामान्य जीवन में इसकी उपस्थिति अशुभ मानी जाती है। महाराज जी ने एक कथा भी सुनाई थी, जिसमें एक परिवार ने अपने आंगन में मदार का पौधा लगाया और कुछ ही महीनों में
घर में क्लेश बढ़ गया। पहले बच्चों की तबीयत बिगड़ी, फिर पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हुए और अंत में घर के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। बाद में किसी संत के माध्यम से जब घर की जांच कराई गई तो उन्होंने सबसे पहले मदार के पौधे को उखाड़ने की सलाह दी, और जब वह पौधा हटाया गया तो धीरे धीरे वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। आपने देखा होगा कि कुछ पुराने मंदिरों या श्मशानों के पास मदार के पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं। यह संयोग नहीं है, यह उनकी प्रकृति है कि वे उन्हीं जगहों पर उगते हैं जहां वातावरण स्थिर या भारी हो। इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी ने विशेष रूप से यह कहा है कि चाहे आपको मदार कितना भी उपयोगी या सुंदर क्यों न लगे, उसे अपने घर में कभी न रखें, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है और यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन को निगल जाती है। अगर आपके घर में यह पौधा पहले से है या आपके आसपास यह उगा हुआ है, तो उसे शांति और विधि के साथ हटाना चाहिए और उसके स्थान पर कोई सकारात्मक ऊर्जा वाला पौधा जैसे तुलसी केले का पौधा या शंख पुष्पी लगाना चाहिए, ताकि घर में फिर से सात्विक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। अब मैं आप सभी को दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पौधा भी उतना ही खतरनाक है जितना मदार का पौधा है, लेकिन लोग इसे बड़े चाव से अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि इसे देखने में यह बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियां लंबी चौड़ी होती हैं और इसकी हरियाली लोगों को आकर्षित करती है। बहुत से लोग इसे अपने गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं और कई लोग इसे छाया के लिए भी लगाते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने साफ साफ कहा है कि यह पौधा घर के वातावरण के लिए बहुत अशुभ होता है और इसे घर में लगाना मृत्यु को न्योता देने के समान है। इस पौधे का नाम है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। लोग इसकी पूजा करते हैं, इसकी छाया में बैठते हैं और कहते हैं कि इसमें भगवान का वास होता है। लेकिन यह बात आधी सही है और आधी अधूरी, क्योंकि पीपल का पेड़ निश्चित रूप से एक शक्तिशाली और ऊर्जावान वृक्ष है, लेकिन यह वृक्ष केवल पूजा स्थलों, मंदिरों और खुले स्थानों के लिए उपयुक्त होता है। घर के भीतर या घर की सीमा के अंदर अगर यह पेड़ लग जाए तो वह वहां की ऊर्जा को इतना भारी कर देता है कि घर का वातावरण धीरे धीरे करके बोझिल होने लगता है और इसका असर सीधा घर के सदस्यों पर पड़ता है। महाराज जी ने बताया कि पीपल का वृक्ष रात के समय बहुत सक्रिय हो जाता है और यह वातावरण की ऊर्जा को तेजी से खींचता है। इसके आसपास डर और बेचैनी की भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। आपने खुद अनुभव किया होगा कि रात के समय कोई भी पीपल के पेड़ के पास बैठना नहीं चाहता। लोगों को अजीब सी घबराहट होती है, नींद में खलल पड़ती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास मौजूद है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा का प्रभाव है जो पीपल जैसे वृक्ष से निकलता है। शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि पीपल का पेड़ भले ही पूजनीय हो, लेकिन उसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक स्थिर वृक्ष है और इसकी जड़ें बहुत गहरी और तेजी से फैलती हैं। जब यह घर की नींव के पास होता है तो यह न केवल दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि घर की ऊर्जाओं को भी अवरुद्ध करता है। इसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं, व्यवसाय में बाधा आती है और धन की हानि होने लगती है। इसके अलावा इस वृक्ष से जुड़ी एक विशेष बात यह भी है कि इसमें देवताओं के साथ साथ पितृ आत्माओं का वास भी माना जाता है, और जब यह पेड़ घर के अंदर होता है तो वह पितृदोष को सक्रिय कर सकता है, जिससे घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं, संतान सुख में बाधा आती है और घर का वातावरण लगातार तनावपूर्ण बना रहता है। महाराज जी ने एक प्रसंग सुनाया था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने आंगन में पीपल का छोटा सा पौधा देखकर उसे शुभ मानकर पालना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में वह वृक्ष बड़ा हो गया और तभी से उस घर में लगातार संकट आने लगे। पहले बेटे की नौकरी चली गई, फिर बहू बीमार रहने लगी, फिर घर के मुखिया को दिल की बीमारी हो गई। इलाज करवाने के बावजूद चैन नहीं मिला। घर का माहौल ऐसा हो गया कि कोई भी सदस्य 2 घंटे से ज्यादा एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं बैठ पाता। फिर किसी संत के मार्गदर्शन में उस वृक्ष को घर से हटाया गया और विधिवत पूजा करके उस स्थान को स्वच्छ किया गया। तब जाकर वातावरण में सुधार आने लगा।
इसलिए महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि पीपल का पेड़ कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उसे मंदिरों में लगाना चाहिए, नदी किनारे लगाना चाहिए, गांव के बाहरी हिस्से में लगाना चाहिए, लेकिन घर के भीतर उसे कतई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष अपने साथ वह ऊर्जा लाता है जो एक सामान्य परिवार के जीवन के लिए भारी पड़ सकती है। अगर आपके घर में या आपके घर की सीमा के भीतर पीपल का पौधा है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। और अगर वह बड़ा हो गया है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण या संत की सलाह लेकर उसे हटवाना चाहिए और वहां पर किसी सात्विक और शुभ पौधे को लगाना चाहिए, ताकि घर की ऊर्जा फिर से संतुलित हो सके और सुख शांति लौट सके। अब मैं आप सभी को तीसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पौधा भी दिखने में बहुत सुंदर होता है और बहुत से लोग इसे सजावट के उद्देश्य से अपने घर में लगाते हैं। इसकी पत्तियां चमकदार होती हैं और इसकी बनावट इतनी आकर्षक होती है कि लोग इसे गमले में रखकर बालकनी में खिड़की के पास या फिर ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए जगह जगह रख देते हैं। बहुत से लोग इसे इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि यह कम देखभाल में भी आसानी से पनप जाता है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट बताया कि यह पौधा घर में लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका नाम है रबर प्लांट। रबर प्लांट को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां मोटी होती हैं और यह पौधा बहुत लंबे समय तक बिना ज्यादा पानी या धूप के भी जीवित रह सकता है। लेकिन यही बात इसके नकारात्मक प्रभाव का भी संकेत है। महाराज जी ने बताया कि यह पौधा ऊर्जा का प्रवाह रोकता है और इसके पत्तों की बनावट इस तरह की होती है कि यह ऊर्जा को अपने भीतर तो खींच लेता है, लेकिन उसे आगे प्रसारित नहीं करता, जिससे घर का वातावरण धीरे धीरे भारी और थका हुआ महसूस होने लगता है। रबर प्लांट घर के उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम आराम करना चाहते हैं, लेकिन जब वहां यह पौधा होता है तो व्यक्ति का मन अशांत रहने लगता है, नींद में कमी आती है, सुबह जागने पर थकान बनी रहती है और बार बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऊर्जा खींच ली हो। यह पौधा विशेषकर उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो मानसिक रूप से पहले से तनाव में रहते हैं या जिनका मन लगातार बेचैन रहता है। महाराज जी ने बताया कि रबर प्लांट की उपस्थिति से घर में मौन का वातावरण बनता है, लेकिन वह मौन शांति नहीं बल्कि दबाव और घुटन का होता है। इस पौधे से जुड़े कई अनुभवों में यह बात सामने आई है कि जिन घरों में यह पौधा मुख्य स्थान पर रखा गया, वहां बहुत जल्दी क्लेश शुरू हो गया। पहले बातों में तल्खी आई, फिर रिश्तों में खटास और धीरे धीरे संवाद बंद होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब घर के सदस्य एक ही छत के नीचे होते हुए भी एक दूसरे से कतराने लगे। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आसपास फैलती है। रबर प्लांट वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अशुभ माना गया है। इसका रंग और बनावट उस श्रेणी में आती है जो स्थिरता तो देती है, लेकिन वह स्थिरता जीवन में ठहराव बनकर आ जाती है। जैसे किसी नदी का प्रवाह अचानक रुक जाए तो उसमें गंदगी जमने लगती है, वैसे ही जब घर की ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो वहां मानसिक थकावट और उदासी घर कर जाती है। महाराज जी ने कहा कि जीवन को हमेशा प्रवाह में रहना चाहिए और उसके लिए ऐसे पौधे जरूरी हैं जो ऊर्जा को बहने दें, न कि रोकें। एक बार एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि अगर रबर प्लांट इतना सुंदर है तो इसे लोग इतने बड़े होटलों और ऑफिसों में क्यों लगाते हैं? तो महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो जगहें व्यापारिक होती हैं वहां सुंदरता और दिखावा ज्यादा मायने रखता है, लेकिन घर एक मंदिर होता है, वहां ऊर्जा और शुद्धता का महत्व होता है। जो पौधा वहां ऊर्जा रोकता है, वह चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह वहां उपयुक्त नहीं होता। रबर प्लांट की एक और विशेषता यह भी है कि यह पौधा रात के समय हल्की नमी छोड़ता है, जिससे वातावरण में ठंडक और भारीपन आ जाता है, और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है जो पहले से दमा या सांस की परेशानी से ग्रसित हैं। इस पौधे की उपस्थिति से कई बार यह बीमारियां उभर आती हैं या बढ़ जाती हैं और कई बार लोग इसकी वजह को समझ ही नहीं पाते। महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि अगर आपके घर में रबर प्लांट है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए
और उसकी जगह ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो ऊर्जा को बढ़ाते हैं और वातावरण को हल्का और शांत रखते हैं, जैसे तुलसी, गिलोय या मोगरा जैसे फूलों वाले पौधे जो वातावरण में सुगंध और सात्विकता फैलाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जैसे ही यह पौधा घर से हटता है, वैसे ही घर का वातावरण हल्का महसूस होने लगता है, संवाद फिर से शुरू हो जाता है और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आप स्वयं सोचिए कि क्या सुंदरता ज्यादा जरूरी है या घर का सुख चैन। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो इस पौधे को घर में न रखें, और अगर पहले से है तो बिना देर किए उसे हटा दें और उसके स्थान पर एक ऐसा पौधा लगाएं जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सके। अब मैं आप सभी को चौथे और अंतिम पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं। यह पेड़ भी आमतौर पर बहुत पूजनीय माना जाता है और बहुत से लोग इसकी छाया में बैठना पसंद करते हैं। इसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं और इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह वर्षों तक बिना हिले डुले एक ही स्थान पर खड़ा रहता है। गांवों में इसे विशेष महत्व दिया जाता है और कई बार तो लोग इसकी जड़ों में दूध और जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट कहा है कि यह पेड़ घर के भीतर या घर की सीमा के अंदर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत भारी होता है। इसका नाम है वट वृक्ष। वट वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, बहुत विशाल और प्रभावशाली होता है। इसके नीचे अक्सर साधु संत ध्यान लगाते हैं और इसे ज्ञान और दीर्घायु का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन यह पेड़ सिर्फ विशेष तपस्थली स्थानों और बड़े मंदिरों के परिसर के लिए उपयुक्त है। घरों में इसकी उपस्थिति अत्यंत अशुभ मानी जाती है, क्योंकि यह पेड़ न केवल वातावरण की ऊर्जा को अवरुद्ध करता है, बल्कि यह उस स्थान की गति को भी रोक देता है जहां यह मौजूद होता है। महाराज जी ने बताया कि वट वृक्ष की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैलती हैं और यह पेड़ जिस भूमि में होता है वहां स्थायित्व तो आता है, लेकिन वह स्थायित्व जीवन के प्रवाह को रोकने वाला होता है। इस पेड़ के प्रभाव से घर में रह रहे लोगों की उन्नति की गति धीमी हो जाती है, जीवन में निर्णय लेने में दुविधा आने लगती है, कार्यों में विलंब होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से उलझनों में घिरा रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना कारण कोई कार्य बार बार रुकता है, कोई योजना सफल नहीं होती, जीवन में एक अजीब सी थकावट बनी रहती है और व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पेड़ की छाया बहुत घनी होती है और यह सूरज की किरणों को पूरी तरह रोक देता है। जिस घर में या घर के सामने इसका फैलाव होता है, वहां प्राकृतिक प्रकाश नहीं पहुंचता और यह बात वास्तुशास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है और वहां नकारात्मकता धीरे धीरे अपना स्थान बना लेती है। महाराज जी ने यह भी बताया कि वट वृक्ष के नीचे अक्सर सूक्ष्म शक्तियां वास करती हैं और यह पेड़ विशेषकर रात के समय अपनी ऊर्जा बहुत तीव्रता से फैलाता है। यह ऊर्जा सामान्य घरों के लिए उपयुक्त नहीं होती। कई बार तो लोगों ने यह अनुभव किया है कि बरगद के पेड़ के आसपास नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है और बच्चों में भय का वातावरण बनने लगता है। विशेषकर जब यह पेड़ घर के बहुत पास हो, तब इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। शास्त्रों में भी वट वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है और इसका स्थान देवताओं के पूजन स्थलों में होता है, न कि सामान्य गृहस्थ जीवन के भीतर। अगर यह पेड़ घर में लगाया जाता है तो वह स्थान धीरे धीरे करके समाधि स्थली की तरह व्यवहार करने लगता है, जहां गति नहीं होती, जहां ऊर्जा का बहाव नहीं होता, जहां केवल मौन होता है। और यह मौन घर में रहने वालों के जीवन के लिए शुभ नहीं होता। महाराज जी ने एक उदाहरण भी दिया था, जिसमें एक परिवार ने अपने खेत में बरगद का छोटा पौधा देखा और उसे शुभ मानकर पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह वृक्ष बड़ा हो गया और उसके फैलते हुए तनों और जड़ों ने आसपास की जमीन को जकड़ लिया। इसके कुछ वर्षों बाद उस परिवार के 4 सदस्य एक के बाद एक गंभीर बीमारियों में चले गए। घर में निराशा फैलने लगी और जब सब उपाय करके थक गए तो एक संत ने बताया कि वह वट वृक्ष अब उस भूमि की ऊर्जा को बंद कर चुका है और जब तक वह वहां रहेगा तब तक उस भूमि से जीवन का प्रवाह नहीं निकलेगा।
बाद में उस पेड़ को हटवाकर उस स्थान को शुद्ध किया गया, तब जाकर परिवार को थोड़ी राहत मिली। वास्तुशास्त्र में वट वृक्ष को घर की दीवारों या नींव के पास उगते देखना बेहद अशुभ माना गया है, क्योंकि इसकी जड़ें घर की नींव को कमजोर कर देती हैं। यह बात केवल वास्तु दोष की नहीं, बल्कि एक संकेत है कि यह पेड़ जहां होता है वहां स्थायित्व तो आता है, लेकिन प्रगति रुक जाती है। ऐसा घर धीरे धीरे भारी और शांत होता जाता है, लेकिन वह शांति सजीव नहीं होती। वह एक प्रकार की निष्क्रियता होती है जो धीरे धीरे अवसाद में बदल जाती है। महाराज जी ने अंत में यही कहा कि यह वृक्ष अत्यंत पवित्र है, लेकिन इसकी पवित्रता उसके स्थान के अनुसार होती है। इसे घर में नहीं, बल्कि देवस्थान पर ही होना चाहिए। अगर किसी के घर में वट वृक्ष उग आया हो, तो उसे बिना देर किए संतों से परामर्श लेकर हटवा देना चाहिए और उस स्थान को शुद्ध करके वहां किसी सकारात्मक फलदायक वृक्ष जैसे अमरूद, आंवला या बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए, ताकि उस भूमि की ऊर्जा पुनः जागृत हो सके और जीवन में गति लौटे। मित्रों, अगर आपको यह ज्ञान रूपी अमृत थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि यह बातें आपके जीवन के किसी कोने को छू गई हैं, तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है उस उजियारे की लौ को हर घर तक पहुंचाना, जिससे हर जीवन में एक नई चेतना, एक नई सुबह और एक नया विश्वास जन्म ले सके। हमारा यह प्रयास प्रेमानंद महाराज जी की वाणी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का है जो आज अंधकार में है, जो प्रश्नों से भरा है, जो परेशान है और जिस तक कोई नहीं पहुंच रहा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ एक बटन दबाकर एक चैनल से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार से जुड़ते हैं, क्योंकि यह सिर्फ यूट्यूब नहीं है, यह एक संकल्प है, उस संकल्प का जो हर घर को प्रेमानंद महाराज जी के ज्ञान से जोड़ने का है। और यदि आपकी उंगलियों ने अभी तक उस लाल बटन को नहीं छुआ है, तो आज ही उसे दबाइए और उस घंटे को भी जरूर बजाइए, ताकि जब अगली बार प्रेमानंद जी की कोई अमृतवाणी आए तो सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। धन्यवाद।